हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 25 अप्रैल और डे है बृहस्पतिवार। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रखा है, मॉर्निंग के बज रखे हैं 6। तो आज मैं 6 बजे ही, मतलब 6 बजे से 15 मिनट पहले ही जैसे उठी हूँ। तो 15-20 मिनट पहले उठी थी। तो यहाँ पे किचन में तो अभी 6 बज रखे हैं जब मैं नाश्ता यहाँ पे बना रही हूँ। तो सुबह का झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे किचन में आपसे मैं नाश्ता बनाते समय मिल रही हूँ। तो यहाँ पे नाश्ते में आज मैं दो तरह का नाश्ता बना रही हूँ। सूजी का हलवा बना रही हूँ और एक तरफ माइक्रोनी बना रही हूँ। तो माइक्रोनी तो मैंने बॉईल करके साइड में रख दी है और यहाँ पे सूजी को भी भून लिया है। भून के मैंने उसमें जो पानी वगैरह होता है सूजी में डाल दिया है और बनने के लिए धीमी आंच पे रख दी है। तो वो बन रही है सूजी का हलवा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए माइक्रोनी भी बनाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे माइक्रोनी के लिए मेरे मसाले भी भुन गए हैं। मसाले में जो माइक्रोनी थी उबली हुई वो मैंने डाल दी है और इसको मैं अच्छे से चला लूँगी सिंपल तरीके से ही। आपके बार कई बार शेयर भी किया है आपके साथ। तो देखिए यहाँ पे माइक्रोनी और हलवा मेरा लगभग बनने ही वाला है। तो यहाँ पे धीमी आंच पे दोनों चीज़ें जो है हम बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने बोला था मुझे माइक्रोनी खानी है, एक ने बोला मुझे हलवा खाना है। तो मैंने कहा चलो दोनों दोनों के लिए मैं बना देती हूँ। पता नहीं बच्चे कौन सी चीज़ खाएंगे सही से, कौन सी नहीं, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे, भूखे भी चले जाएं वो भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे देखिए मैंने हलवा भी लगा दिया था दोनों प्लेट में और यहाँ पे माइक्रोनी भी दे दी थी इनको। तो जो पसंद आए मैंने बोला वो खा लेना। तो यहाँ पे हलवा भी खाया उन्होंने, माइक्रोनी भी खाई, दोनों चीज़ें खाई थी। और लंच के लिए मैं उनके लिए, बच्चों ने बोला था लंच में हलवा नहीं ले जाएंगे, लंच में हमारे लिए माइक्रोनी रख देना और यहाँ पे बिस्किट रख देना। तो यहाँ पे बॉर्बन वाले जो बिस्किट होते हैं ना, वो रख दिए थे मैंने और यहाँ पे माइक्रोनी रख दी है दोनों के टिफ़िन में। तो लंच के लिए बच्चों के लिए माइक्रोनी ले जानी है उनको, तो ये मैंने लगा दिया है लंच। तो बच्चों ने यहाँ पे बोतल वगैरह पानी की भर ली थी और उनका लंच भी तैयार करके उनको दे दिया था। तो नाश्ता वगैरह करके बच्चे जो हैं स्कूल चले गए थे। उसके बाद में हमारे हस्बैंड भी आए थे तो उन्होंने नाश्ता वगैरह किया, वो भी अपना ड्यूटी निकल गए थे। अब मैं यहाँ पे आज करूँगी अपने घर और किचन की क्लीनिंग, अच्छे से करूँगी क्योंकि हमारा घर और किचन ना गंदा हो रखा है। क्योंकि रात में ना हवा, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा चला हुआ था, थोड़ी धूल मिट्टी आ रखी है, थोड़ी थोड़ी ऐसे ही, मतलब गंदे जैसे लगने लगे थे मुझे। तो मैंने सोचा लाओ मैं अब कर देती हूँ, क्योंकि गंदा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा बहुत भी गंदा होता है तो हमें बिल्कुल भी घर और किचन बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। हम एक हाउस मेकर हैं जो कि अपने घर को और किचन को अच्छे से ढंग से चमका के और व्यवस्थित रखते हैं। तो हमें बिल्कुल भी घर गंदा हो वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे वही मैं अपनी क्लीनिंग में जुट गई हूँ सुबह सुबह। सारे लोग जाने के बाद ही घर और किचन की अच्छे से हम क्लीनिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो ऊपर वाले डिब्बे थे, जो सारे जो सामान रखे हुए हैं इसमें, दाल चीनी जो भी सामान है, ऊपर के डिब्बे सारे मैंने निकाल के नीचे स्लिप को पहले से कपड़े से साफ़ किया था। फिर उसके बाद सारे डिब्बों को मैंने कॉलिन से एक कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो सारी धूल मिट्टी उनकी साफ़ हो गई थी। फिर मैंने वहीं पे स्लिप पे जमा दिए हैं। उसके बाद नीचे जो बर्तन रखते हैं वो स्लिप को अच्छे से मैंने खाली कर दिया था, एक टब में बर्तन भर दिए थे। उसके बाद वो स्लिप को भी मैंने अच्छे से साफ़ किया कॉलिन से ही, और साफ़ करने के बाद में फिर मैंने वहाँ के बर्तन जमा दिए हैं। और उसके बाद में देखिए नीचे टेबल पे भी जो कढ़ाई और जो कुकर रखते हैं, तो टेबल भी बहुत ज़्यादा आपने देखा ही है कितनी ज़्यादा गंदी जैसी हो रखी थी। उसको भी मैंने अच्छे से कॉलिन से साफ़ किया है। कॉलिन से क्या होता है ना, एकदम चमक आ जाती है और जो भी दाग धब्बे होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल को साफ़ करके वहाँ भी कढ़ाई वगैरह थी जो हमने अच्छे से साइजिंग वहीं के वहीं लगा दिया है। जो हाथ में लेती हूँ बर्तन, वो वहीं के वहीं हम सेट कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारे हाथों हाथ जो भी काम होता है वो साथ साथ में होता जाता है। अगर हम उसको साफ़ करके वो सामान वहीं छोड़ देंगे तो फिर हमारा और काम पेंडिंग में हो जाएगा। इसलिए जो काम हम वहाँ से कर रहे हैं, एक तरफ से ही क्लीनिंग कर रहे हैं, तो एक तरफ ही हम साइजिंग से लगाते जा रहे हैं। तो अब आ गए हैं दूसरी साइड में। तो दूसरी साइड में देखिए यहाँ पे जो सॉरी, जो बर्तन थे मैंने अभी नहीं लगाए थे, मतलब क्लिप थोड़ी लेट हो जाती है तो उसमें भूल जाते हैं हम। तो बर्तन हम वहाँ की वो साइजिंग करके उसके बाद ही बर्तन हमने जमाए थे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने जो डिब्बे, यहाँ पे चावल आटा का जो बाल्टी वगैरह थी उसको भी मैंने क्लीन किया है, कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो वो साफ़ करने के बाद में फिर मैंने बर्तन सारे जमा रही हूँ। तो अब बर्तन मैंने जमाए हैं सारे।
तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने ये जो साइड में कोने में हमारे जो मसालदानी मसाले वगैरह रखे हुए हैं, मसाले डिब्बे जो रैक रखा हुआ है, उसको भी मैंने हटा के पूरा क्लीन किया है। और खिड़की के साइड में तेल की बोतल ये सभी रखी हैं, उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है। और जो कप और ट्रे ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अच्छे से बास्केट वगैरह कॉलिन से पहले साफ़ किया है हटा के, फिर उसके बाद उसमें अच्छे से जमा दिए हैं सामान को। जमाने के बाद में फिर मैं एक तरफ से चल रही हूँ सामान को करते हुए। तो यहाँ पे फिर मैं नीचे में ये सारी चीज़ें जो थी, बाल्टियाँ वगैरह, वो मैंने साफ़ करी थी। उसके बाद यहाँ पे टॉप काउंटर अच्छे से क्लीन किया है। तो टॉप काउंटर जो है गैस का काउंटर, वो भी अच्छे से क्लीन किया है। गैस को मैंने साफ़ कर दिया था। टाइल्स वगैरह जो थी साइड में ऊपर में, वो भी अच्छे से मैंने क्लीन की हैं। तो हमारी यहाँ पे गैस वगैरह ये सारी चीज़ें जो भी थी और पास की जो भी हमारी चीज़ें थी, वो सारी साफ़ हो गई हैं। और लास्ट में हमारे ये बचे हैं किचन में बर्तन। तो अब लास्ट में हम इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने बर्तन तो सारे इकट्ठे लगा ही दिए थे किचन उसमें सिंक में। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, बर्तनों को एक बार मैंने पानी से इनको धुला लिया है। जो भी इनकी जूठन वगैरह थी वो निकल गई है। और बर्तन बर्तन जो होते हैं सूख जाते हैं, वो भी धुलाने से क्या होता है ना, अच्छे से गल जाते हैं, तो हमें मांजने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले तो देखिए बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, भगोने वगैरह थे, और दो दो कढ़ाई थी। ऐसे करके बर्तन ना सिंक में नहीं आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई और जो भगोने थे इनको सबसे पहले धुला के साइड में रख दिया है। तो वो साइड में रखने से क्या होता है ना, हमारे जो सिंक है ना, थोड़ा आसानी हो जाती है और छोटे छोटे बर्तन रखने में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को साइड में धुला के रख दिया था। फिर मैंने टब वगैरह को, जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ, उस टब को भी मैंने अच्छे से स्क्रब से साबुन से धुला लिया था। तो वो भी मैंने साफ़ करके साइड में रख दिया है, जिससे कि हम बर्तन धुलाएं और फटाफट उसमें रख दें। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सारे बर्तनों को मैं मांज लेती हूँ। तो बर्तन मांजने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि सबसे पहले हम पानी में एक बार बर्तनों को निकाल देते हैं ना, तो हमारे बर्तन जो हैं अच्छे से मतलब छूट जाते हैं मांजते समय। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को, जग को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था, मांज लिया था साबुन से, स्क्रब से। और उसके बाद में अब इनको एक एक करके सभी बर्तनों को मैं धुला के इस टब में रख दूँगी, क्योंकि टब में रखने से हमारा जो है बर्तन, इसमें रखने से पानी पूरा निचुड़ जाएगा, और जब ये सूख जाते हैं तब मैं इनको लगा देती हूँ। तो देखिए हमने सारे बर्तनों को धुला लिया है। धुलाने के बाद में अब रह गया है सिंक, जो कि सिंक को हमेशा हमें साफ़ करना चाहिए। बिल्कुल भी गंदा मतलब नहीं छोड़ना चाहिए सिंक, क्योंकि इसको ना साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी इसमें थोड़ी बहुत खाना वगैरह फंस जाता है पाइप में, या इसकी वजह से क्या होता है ना, जो कीटाणु वगैरह होते हैं, कॉकरोच होते हैं, कीड़े वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो इस वजह से हमें सिंक को हमेशा स्क्रब करना चाहिए, साबुन से साफ़ करना चाहिए। इसको रगड़ के हमेशा साफ़ करना चाहिए। जो भी जूठन होती है उसको निकाल के साइड में मतलब फिर रखना चाहिए, उसमें फंसा नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होगा ना, अगर हम अपनी के सिंक को साफ़ रखेंगे तो काफ़ी हद तक हम कीड़े मकोड़ों से बचे रहेंगे, क्योंकि गंदगी से ही कीड़े मकोड़े भी आते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंक को अच्छे से साफ़ किया है। उसके बाद साबुन से मांज के, उसके बाद में स्क्रब से, और उसके बाद मैंने धुलाया था, फिर पोंछ दिया है। और जो कपड़ा मैंने साफ़ किया तो उस कपड़े को भी अच्छे से साबुन से साफ़ किया था, और वहीं पे सुखा दिया। कपड़े को भी सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसमें से स्मेल आने लगती है, इसलिए कपड़ा भी जो सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए ये जो हमारी घर की जो टिप्स होती हैं ना, थोड़ी थोड़ी मतलब जो भी छोटी छोटी टिप्स होती हैं, उनको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और घर और किचन इसी वजह से हमारा चमकता रहता है, कि जब भी हमें घर अपना गंदा दिखता है तो हमें तुरंत ही उसको जहाँ के तहाँ साफ़ कर देना चाहिए। और जो भी चीज़ें हमारी जहाँ फैली पड़ी होती हैं, जहाँ उसकी जगह है, वहाँ पे रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा घर हमेशा व्यवस्थित रहता है, इधर उधर फैला नहीं रहता है। तो ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो हमें हर महिला को मतलब फ़ॉलो करनी चाहिए, और उससे क्या होता है ना, हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। तो देखिए इसी वजह से मेरा घर जो होता है हमेशा साफ़-सुथरा रहता है और चमकता रहता है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जो भी चीज़ होती है, बच्चों को भी मैंने यही सिखाई है कि मेरा घर हमेशा देखना कभी भी ज़्यादा फैला नहीं रहता है। और कभी-कभार ही हो गया है जो फैल जाता है, क्योंकि हर समय तो हम 24 घंटे तो नहीं रख सकते हैं। और लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है जो फैल जाता है, नहीं तो मेरा घर हमेशा साइजिंग से ही रहता है।
तो यहाँ पे हमारे घर में भी कोई भी आता है तो बोलते हैं आपका घर हमेशा ऐसे ही साफ़ सुथरा रहता है और चीज़ें बिखरती नहीं हैं। तो यही कारण है मेरा घर का, क्योंकि मैं बच्चों को भी सिखाया है जो चीज़ जहाँ लेते हो वहीं रख देना है, इधर-उधर फैला के नहीं रखना है। तो बच्चे भी हमारे इसी तरह से सामान को ना आदत में उनको शामिल करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। तो जैसी बच्चों की हैबिट डालोगे ना वैसी पड़ जाती है। तो देखिए मैंने जो भी चीज़ें हैं वहाँ की जहाँ की तहाँ अरेंज कर दी थी। उसके बाद में सेकंड बेडरूम को भी मैंने अच्छे से बेडशीट को झाड़ के अच्छे से साफ़ किया था और जो सामान जहाँ रखा था वहाँ रख दिया है। और उसके बाद में जो खिड़की वगैरह थी उस पे भी धूल मिट्टी थी, तो वहाँ पे भी मैंने कपड़े से मार लिया। तो सेकंड बेडरूम भी मैंने क्लीन कर दिया था। हॉल वगैरह जो है, फ्रिज है और जो टेबल वगैरह है, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और फ्रिज के ऊपर जो भी सामान रखा था उस पे भी डस्टिंग कर दी है, अच्छे से कॉलन से साफ़ कर दिया था। तो हमारे सारे रूम अच्छे से क्लीन हो गए थे। उसके बाद ये बेसिन एरिया था, बेसिन को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। एक स्क्रब से ब्रश से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया था। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा के कपड़ा वगैरह धुला दिए थे। और लास्ट में रह गई है मेरी पूजा करना। तो पूजा के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए, क्योंकि हम अपने बिजी रूटीन में ये भी एक हमारा पार्ट होता है, इसको भगवान को भी याद करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।